हाय गाइस, धरती का स्वर्ग देखना है? ये देखो। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं भगवान के 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी पुरी की यात्रा पर। कहते हैं कि सच्चे मन से यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो आइए इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। अभी हम पुरी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। रास्ते का हर नज़ारा इस सफर को और भी यादगार बना रहा है। दोस्तों, हम अब भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी पहुंच चुके हैं। यह शहर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा यहाँ विराजमान है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को शहर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा लगता है कि वो आपकी ओर ही मुख किया हुआ है। इन रहस्यों ने इस मंदिर को और भी अद्भुत बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाहर आके आपको हम बताते हैं कि भगवान जी का दर्शन हमें कैसा हुआ। अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किया गया है, तो इसलिए हम फोन बाहर लॉकर में ही जमा कर देंगे। भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन करके मन को अद्भुत शांति और सुख की अनुभूति हुई। यहाँ का वातावरण, भक्तों की श्रद्धा और मंदिर की वातावरण शब्दों में बताना आसान नहीं है। मंदिर के शिखर पे लगा हुआ ध्वज हर दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच में चेंज किया जाता है, हटाया जाता है, नया लगाया जाता है। हम वो कैसे मिस कर सकते थे? हमने वो भी देखा और साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन भी हुआ, आरती हुई, वहाँ जयकारा लगाया गया, सब कुछ हुआ। हम वो आपको दृश्य दिखा नहीं सकते, आप खुद वहां जाइएगा तो जरूर देखिएगा। अब हम भगवान जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध महाप्रसाद का स्वाद लेने जा रहे हैं। यहाँ का महाप्रसाद दुनिया के सबसे पवित्र प्रसादों में माना जाता है और हजारों भक्तों इसे ग्रहण करते हैं। दर्शन के बाद हम पूरी बीच भी आए हैं। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और यहाँ का शांत वातावरण इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। दोस्तों, हम पूरे 3 दिन के लिए आए थे, जिसमें से एक दिन तो हमारा निकल गया भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन में और लोकल मार्केट्स घूमने में। हम इतने दूर से आए हैं बिहार से, तो अपने परिवार के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्त के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाते ना। दूसरे दिन की हमारी प्लानिंग ये थी कि हम पुरी से थोड़ा सा दूर 80-90 किलोमीटर दूर कोणार्क सूर्य मंदिर, लोकनाथ मंदिर और बहुत सारे मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि हमने कैसा दर्शन किया और वहाँ का वातावरण क्या है। चलिए। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। पूरी मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ के आकार में बनाया है, जिसमें से 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन पहियों में समय का भी पता लगाया जाता था। यह भी कहा जाता है कि सूर्य का सबसे पहला किरण यहीं पड़ता है पूरे भारत में। तो अब हम चल पड़े हैं लोकनाथ महादेव मंदिर। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रक्षा स्वयं भगवान शिव लोकनाथ के रूप में करते हैं, इसलिए इन्हें पुरी का रक्षा भी कहते हैं। एक और अद्भुत बात यह है कि यहाँ शिवलिंग हमेशा जल में डूबा रहता है। कहा जाता है कि यह जल धरती के अंदर से अपने आप निकलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ लोकनाथ महादेव दर्शन करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। लोकनाथ महादेव मंदिर से निकल के हमने और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए।
बहुत मजा आया। आप भी कभी पुरी आओ तो यहाँ जरूर आए, लोकनाथ महादेव मंदिर, तभी जगन्नाथ जी का दर्शन पूरा होता है। दोस्तों, हमारी भगवान जगन्नाथपुरी की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं नई यात्रा और नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।